नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2026 करीब है और बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि 2026 आखिर रहेगा कैसा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, रिश्तों में कैसा रहेगा और करियर वाइज भी कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके साथ ही नंबर्स से इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा ताल्लुक है। नंबर्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुकी हैं और उसी के साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं। कुंडली के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, राशियों के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, वो सब इन्हें मालूम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मूलांक 7, भाग्यांक 7 और पर्सनल ईयर 7 के लिए साल 2026 क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया लाने वाला है, उसे बताने के लिए वान्या जी, बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ, आप सब लोग केतु की एनर्जी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 7 पर आता है तो आप भाग्यांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आप पर्सनल ईयर 7 पे हैं तो ये साल जो है आपको सपोर्ट करने वाला है। राहु और केतु को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जितना सूर्य के सानिध्य में रहते हैं, किसी भी वन वाले की हेल्प लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 की अगर हम शेप देखते हैं, अब केतु है क्या, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु जड़ है, केतु रूट है, केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु हमारे सिर की चोटी है, केतु एक पेड़ की वो जड़ें हैं। केतु को मैं हमेशा कहती हूँ आप ग्राउंडिंग से जुड़े रहिए, आप मेडिटेशन जो है वो अपनी लाइफ में हमेशा करते रहिए। ब्राउन डॉग्स की जितनी आप सेवा करेंगे ये साल आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल मूलांक भाग्यांक के लिए ये साल न्यूट्रल है, बट केतु को अगर आपने समझ लिया और केतु की चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया, केतु कहता है अध्यात्म से जुड़ो। और आप ये देखिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गॉड फॉरबिड अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, कभी आप खुद से पूछ के देखिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। पहला सवाल, ये चीज़ें मुझे क्या सिखा के जा रही हैं। 7 की शेप ये है कि जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, इनको कोई मैनिपुलेशन नहीं आता, कोई डिप्लोमेसी नहीं आती, किसी चीज़ों को घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। केतु और गुरु लगभग एक ही जैसी बात करते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। फेवरेबल डेज आपके लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे रहते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप सेवा करते हैं तो आपको केतु कभी परेशान नहीं करेगा। जितना आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं, उनको आप ब्रेड में दूध खिला दीजिए, उनको मीठा मत खिलाइए क्योंकि डॉग्स को प्रॉब्लम होती है मीठा खाने से, उनको स्किन इश्यूज आते हैं। तो जितना हो सकता है ओल्ड एज होम्स में जाइए, वृद्ध आश्रम में जाइए, वहाँ पर उनकी सेवा कीजिए। कोड़ी आश्रम में जाइए, वहाँ पर उनकी सेवा कीजिए, दान कीजिए। केतु एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, केतु एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है। केतु आपको लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर लेके जाता है। कहते हैं 7 नदियाँ, 7 फेरे, हर चीज़ 7 जो होती है ये बहुत ही शुभ नंबर होता है। केतु के लिए एक कीवर्ड होता है कि आप हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ईगो मत लाने दीजिए, ज़मीन से जुड़े रहिए। केतु कहता है रिसर्च, चीज़ों की डेप्थ में जाना। जैसे कुंडली का 8th हाउस होता है जो अष्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है चीज़ें। कहते हैं कि एक गड्ढा जो होता है वो डेप्थ है, तो केतु भी एक डेप्थ है। अगर कोई चीज़ समझ रहे हो, केतु के लिए सबसे चीज़ ये है कि आप ऊपर ऊपर से काम मत कीजिए, आप चीज़ों की डेप्थ में जाइए। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, एक स्लिप लीजिए, उससे येलो कलर से नंबर 3 लिख के, जिससे आपको गुरु की भी सपोर्ट मिलती रहे, नंबर 3 लिख के अपने पास, अपने वॉलेट में और अपने बैग्स में रख लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। केतु आपकी इंट्यूशन पावर इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, डिटैचमेंट बढ़ाने वाला है, मेंटल क्लैरिटी आपको जीवन में देने वाला है। आपकी लाइफ में आप अपना फोकस अच्छा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओम केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमः, ये 2 मंत्र आपको ज़रूर करने हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, जितनी देर आप बैठ सकते हो बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। माथे पर जो है आप पीले चंदन का तिलक लगाइए। डेट्स आपको ऑलरेडी हमने बताई कि कौन सी डेट्स और कौन से डेज जो हैं
वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी CID इन्वेस्टिगेशन वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों के बीच में जाना पड़ता है, वो सारे लोग केतु पर होते हैं। तो केतु रिसर्च है, केतु अध्यात्म है, केतु मेरा थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा पर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। दोस्तों, केतु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु हमारी पास्ट लाइफ है। केतु हमें सिखाने आता है। केतु हमें डिटैचमेंट सिखाता है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोह में पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है। ओवर मटेरियलिस्टिक जब हम लाइफ में होते हैं तो भी हम देखेंगे कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, हर जगह पॉलिटिक्स है, ये है, हम ईश्वर की शरण में आ जाए। केतु वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ, आप धार्मिक नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं आपको रोज़ मंदिर जाना है, पर आप आध्यात्मिक हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए। आपको केतु आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे के जाएगा। स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, केतु का स्ट्रॉन्गर पीरियड है 21 जून से 20 जुलाई। वीक पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी। केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो आपको ये सारी डायरेक्शंस, केतु की डेट्स ऑलरेडी हमने बात करी 7, 16, 25, और केतु का जो रंग है वो ब्राउन कलर है। तो जितना आप ब्राउन कलर के डॉग्स को फीड करते हैं बहुत अच्छा है। कैट्स आई जो है आपका स्टोन होता है। आप कैट्स आई लहसुनिया अगर पहन लेते हैं तो वो भी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। याद रखें, राहु केतु के जो जाप होते हैं वो हमेशा इवनिंग में होते हैं। इनकी चैंट्स जो हैं वो हमेशा इवनिंग में होती है। केतु हमारी लाइफ में बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका पैर छूइए, उनके आशीर्वाद लीजिए। केतु के लिए आप जितना डॉग्स की सेवा करेंगे, आप चोट से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। तो आप देखें, जितना हो सकता है बड़ों का आशीर्वाद लें। और केतु के साथ बहुत सारी पास्ट लाइफ एसोसिएटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो उसका ब्लेम उसके पर ही जाएगा, क्योंकि केतु जो है कहीं ना कहीं पास्ट से हम बहुत सारा बैगेज लेके आ रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। केतु डिटैचमेंट रखिए, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। तो डिटैचमेंट, मेंटल क्लैरिटी, फोकस, इंट्यूशन और रिसर्चेस, ये 5 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में कर ली, ज़मीन से जुड़े रहिए। कहते हैं जो ज़मीन से जुड़े पेड़ होते हैं उनको जीवन में कोई भी हिला नहीं पाता। तो ये वो पेड़ की जो जड़ है केतु, वो है। तो आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और सूर्य देव की सपोर्ट जो है वो आप हमेशा लेते रहिए। धार्मिक यात्राएं करना इस साल के लिए और हमेशा के लिए, जो भी केतु के नंबर्स हैं, धार्मिक यात्राएं आपको लाइफ की बहुत सारी आपदाओं से आपको जीवन में बचा के रखेगा। स्पिरिचुअल ऑरा जो है अगर आप लेते हैं, अपने गुरुओं की शरण में रहते हैं, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा।